हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके सीटेट मैथ में जो आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार का हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, चैनल पर बने रहेंगे और क्या है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। कॉपी पेन हाथ में ज़रूर ले लें, एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, केवल डिजिट का अंतर आ जाता है, डिजिट इधर उधर कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपकी क्या है, शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपके देखिए प्रीवियस पेपर भी करा रखे हैं मैथ के, जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रीवियस पेपर जो है आपकी सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, जिसमें आपके मैंने एनसीईआरटी पोर्शन करा रखा है, पेडागोजी करा रखी है और आपका सीडी भी पोर्शन करा रखा है। तो उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स की क्लास चल रही है, जो कि 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी बुक से आता है। तो उसका प्रॉपर आपकी जो उससे रिलेटेड पॉइंट हैं तो उन वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी जाकर ज़रूर देखें। बिल्कुल सीटेट में तैयारी बेहतर करनी है, अब की बार स्कोर अच्छा करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ लिया तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ बात आ रही है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया था, कोई वस्तु दे रखी होगी, वैसे उसका मूल्य दे रखा होगा, पेंसिल दे रखा होगा या कोई भी दे रखा होगा। तो आपको समझना है, यहाँ संतरे की बात आ रही है, तो एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.50 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न होती है, इसमें मिश्रित भिन्न का रूप होता है ये। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पता है आपको। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पर, एक संतरे की बात यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 3.5 दर्जन में आपका 3 और आधा। ठीक है, क्या है, 3 और आधा, मतलब 3 दर्जन और आधा दर्जन। ठीक है, क्या है, 3 दर्जन और आधा दर्जन। तो 3 दर्जन में तो आपका कितना होगा, देखिए पहले आप जान लीजिए, एक दर्जन में कितना होता है आपका, 12 पीस होता है। कोई भी अगर वस्तु लेते हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो केला लेते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, तो आप दुकान वाले से कहते हैं भैया 1 दर्जन केला देना, तो 1 दर्जन के बदले में क्या है, वो 12 केले आपको दे देता है। ठीक है, तो 1 दर्जन में कोई भी वस्तु है तो वो 12 आपको लगानी है। ठीक है, 3 दर्जन की बात आ रही है, तो 3 को जब क्या करेंगे, 3 की जब 12 से करेंगे तो कितना, 12×3=36 होता है। ठीक है, क्या है, 12×3=36 होता है। अब आधे दर्जन की बात करेंगे, तो आधा दर्जन जब करेंगे तो आधा दर्जन क्या होता है हमारा, देखिए क्या करेंगे, 2×3=6 होता है, कितना, 2×6=12 होता है। ठीक है, तो कितना हमारा 6 ही आ गया। तो आधा दर्जन में कितना आ गया हमारा, 6 पीस आ गए, और 3 दर्जन में हमारा कितना, 36 आ गए। तो टोटल जो हमारे कितने पीस हैं, हमारे 42 हैं। कितने, 42 हैं। तो कह रहे हैं कि 3.5 दर्जन का मूल्य कितना है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, इन जो हमारे एक संतरे का मूल्य उससे गुणा कर देनी है। इसको हम काटेंगे तो कितना हमारा 21 से आएगा, 21 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हमारा 105 आ जाएगा। कितना, 105। तो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देखिए समझे, दोबारा से समझ लेते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये दे रखा है, तो 2.5 को हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, अगर आप ये ऐसे करके चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस प्रकार आपको समझाया है कि 2.5 को हमने ऐसे लिख लिया, 2 सही 1/2, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक संतरे का मूल्य आ गया। वहीं 3.5 दर्जन की बात करें तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 सही 1/2 गुणे 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, क्या है, 42 आ जाएगा। तो 42 हमारे यहाँ पर संतरे की बात आ रही, तो 42 संतरे का मूल्य कितना आपका, 105 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 105। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है संतरे से, पेंसिल से या कोई वस्तु पूछ लेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। दर्जन में 12 होता है, आपको क्या करना, नॉर्मल जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर 3.5 दे रखी है, तो 3 का आप अलग निकालेंगे और आधे का अलग निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3.5, 2.5, 4.5 इस प्रकार की जो आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे करना, नॉर्मल संख्या का अलग निकालना है और आधे का अलग निकालना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था कि 3 का निकाला था, उसके बाद हमने आधे का निकाला था, दोनों को जब जोड़ा था तो 42 आ गया था। कि 42 यहाँ पर दे रखा है कि 42 ऐसे समझ लीजिए, जो 42 का हमसे पूछा है। ठीक है, तो 105 आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। समझ में आ गई होगी तो क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है,
ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं वाला देखिए यहाँ पर आपकी बात आ गई। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपके सीटेट का पेपर है उसमें नहीं वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथी क्या करते हैं कि नहीं को नहीं देखते हैं और जल्दी से आंसर कर देते हैं और अपना ऑप्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। पेडागोजी का पोर्शन हो, कुछ भी हो, तो उसमें नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं और जल्दी से वो आंसर अपना लगा देते हैं और क्या है आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। आंसर बिल्कुल आपको क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या दे रखा है और बिल्कुल आपको सही करना है, ठीक है। अब की बार सीटेट का स्कोर बिल्कुल अच्छा करना है हमको, ठीक है। बात करेंगे, देखिए ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों को समझाऊंगा। इससे आपके देखिए 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उनको भी आप हल करेंगे। देखिए कैसे कि 1 और आधा दर्जन बराबर 18 होता है। तो बिल्कुल देखिए जैसे हमने अभी पीछे समझा था, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है आपका, ठीक है। आधा दर्जन में कितना हो गया, 6 हो गया। आधा दर्जन में कितना हो गया, 6 हो गया। तो 12 और 6 कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो बात कहेंगे ये बात तो हमारी सही है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे की, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बात सही है। तो आप कहेंगे सर बात कैसे सही है, तो देखिए कैसे सही है कि यहाँ पर हमारा 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैंने आपको पॉइंट वाला बताया है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ये हमारा नीचे क्या है, एक जीरो जुड़ जाता है। जैसे अगर आपके पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है तो आपके नीचे दो जीरो जुड़ जाते, 100 हो जाते। 3 होते तो क्या 1000 हो जाते। जैसे यहाँ पर एक संख्या दे रखी पॉइंट के बाद में, कैसे 0.1 दे रखा है तो पॉइंट के बाद 1 है, एक है संख्या, तो आपका 10 आ जाएगा। जब 10 की हम यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हमारा 10 मिलीमीटर आ जाएगा, 10 मिलीमीटर आ जाएगा। क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, यहाँ एक ही तो रह गया हमारा। पॉइंट से आगे कोई कितने भी जीरो लगे हों आपका उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये देखिए जैसे गिनती होती है आपकी, ऐसे करके शुरू करते हैं आप, जीरो मतलब 1 2 ऐसे करके होती है। तो आगे कितने भी जीरो हों उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ 1 दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर भी अगर आपको क्वेश्चन आया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो बताएंगे 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। क्या है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर। तो लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, रुपया, पैसा और दर्जन, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो, ठीक है। इसी में समझ लेंगे सारी चीज़ें। तो 3 लीटर, देखिए 1 लीटर में क्या है, यहाँ पर देखिए सी की बात आ रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सी की बात आ रही है। तो नोट करते हुए चलेंगे सारी चीज़ें जो लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सी की बात कर रहे हैं हम, सी ऑप्शन की। तो 1 लीटर की बात करेंगे तो 1 लीटर में कितना होता है हमारा, 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। और जब 3 की बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे तो कितना हमारा 3000 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या कर रहा है, 30 मिलीलीटर, तो 30 मिलीलीटर को यहीं पे हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या है, 3030 हो जाएगा। कितना, 3030 हो जाएगा। यहाँ बात आ रही है कि 330 मिलीलीटर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा सही नहीं है। यहाँ पर अब क्या होता आपका 3030 मिलीलीटर होता तो आपका सही होता, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपने देखा होगा। और आपका 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर 100 रुपये पैसे वाला आ गया, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो ये चीज़ नोट कर ली होगी आपने, ठीक है। चलिए तो देखिए चौथे वाले के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत था, ठीक है। तो मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कि इससे आपका क्वेश्चन आया था रुपये पैसे से। तो कहेंगे 1 पैसा बराबर रुपये में दे रखा है 0.01, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पॉइंट वाला निकालना सिखाया था कि हमारा पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट वाला निकालते हैं। तो पॉइंट वाला देखिए कैसे निकालेंगे, पॉइंट वाला कैसे निकालेंगे, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हमारा 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो यह 100 पैसा आ जाएगा, इधर 100 पैसा आ जाएगा। तो क्या 1 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसा आपका आ गया। तो कहेंगे ये बात हमारी सही है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा नहीं पूछा था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं था, ठीक है। चलिए तो ये सारे ऑप्शन मैंने जो समझाए हैं आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन से इनसे आपका देखिए क्वेश्चन कहीं रुपए पैसे से पूछ लेगा, किलोमीटर मीटर से पूछ लेगा, रुपए पैसे से पूछ लेता है, मीटर आपका लीटर मिलीलीटर से पूछ लेता है, दर्जन से पूछ लेता है। तो मैंने इसी में आपके जो है 3 से 4 प्रश्न यहीं समझा दिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा
बिल्कुल अगर एक बार समझ लिए ध्यान से तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, कोई डाउट हो आपके तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे कि सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई, अगली वीडियो में उस चीज़ को समझाऊंगा मैं, ठीक है। और नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उस पर जो भी आपका डाउट है वहाँ पर आपका क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर यो आपका ये आता है, ये आपका इससे क्वेश्चन आता है कि क्या है कि 1/4 वाला, देखिए डिग्री वाला समकोण वाला तो आता ही आता है। जैसे कोई 3.5 डिग्री पूछ लेगा, 4 4.5 डिग्री पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो 4 और देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कितने की, हमारे 4 और इसकी बात करेंगे कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बात कर रहे हैं। तो देखिए 4 लिखेंगे पहले, यहाँ पर समकोण की बात कर रहे हैं तो समकोण को मैं समझा दूं। समकोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री होती है। जो कोण हमारा 90 डिग्री पे होता है वो हमारा समकोण होता है, ठीक है। जो कोण 90 डिग्री बना होता है वो हमारा समकोण होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पहले समकोण समझ लिया तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो हमारा समकोण होता है, ठीक है। बात आ गई समकोण की ख़त्म। अब बात करेंगे 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बतानी है। तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 का निकालेंगे तो मैंने बताया जो नॉर्मल संख्या होती है उसको निकालेंगे पहले। तो 4 का जब निकालेंगे तो 4 का जब 90 से करेंगे, 9 चौका 36 होता है हमारा, 360 आ गया। तो 4 की कितनी निकाली, हमें 360 डिग्री निकल के आ गई। अब क्या करें 1/3 का, तो 1/3 का मैंने बताया 1/3 का जब निकालेंगे तो 90 गुणा करेंगे, 30 या 90 होता है हमारा, कितना 30 या 90। तो इन दोनों की डिग्रियों की संख्या बतानी थी तो 30 को हमने इसमें जोड़ देना है। तो कितना 0 6 3 9 और कितना 30, तो 390 जो है हमारा क्या है, डिग्रियों की संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। क्या है, डिग्रियों की संख्या निकल कर आ गई। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। कैसे, देखिए समझ लेते हैं दोबारा कि यहाँ पर दे रखा है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले समकोण को जानेंगे। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कहीं भी आपका अगर आ जाए कि समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। बात करेंगे 4 और 1/3 की, तो 4 को हमने निकाला था तो 360 निकल के आ गया था, और 1/3 का निकाला था तो हमारा 30 निकल के आ गया था, ठीक है। तीन दोनों को जोड़ दिया, कितना हमारा 390 हमारी डिग्रियों की संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। तो रिलेटेड आपसे इससे ही नहीं है, ऐसे पूछ लेगा कि 4.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा 1 नंबर यहाँ से आपका आता ही आता है, ठीक है। तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ ली होगी आपने। अब बात करेंगे गुणनखंड की, तो इससे भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल समझेंगे। ये क्वेश्चन इससे आपका आ ही जाता है कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल समझेंगे। देखिए कैसे कि कोई ऐसे गुणनफल दे रखा है हमारा कि 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए कि क्या है, जिसमें कि 14 प्राप्त हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जो हमारा क्या दे रखा है 140 गुणा 101 दे रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई भी जोड़ ले तो आप x मान लीजिए, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमारा 14 प्राप्त हो रहा है। कितना 14 अब गुणा करेंगे इन दोनों की, तो गुणा करने का तरीका बता दूं, देखिए कैसे। जब 140 की 1 में करेंगे तो कितना 140 आ गया, और 140 की जब 1 में करेंगे तो 140 आएगा। अब कहेंगे सर जीरो कहाँ गया, तो जीरो के बता दूं, अगर इसकी गुणा करेंगे 140 की, हमारी जहाँ 100 ही तो रह जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हमने 1 की कर ली तो हमारा यहाँ पर 100 ही रह गया। 140 की 14 में 100 में करेंगे तो कितना हमारा 14,000 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 14,000 है कि नहीं है, 14,140 है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पर मैं समझा दूँ जिनके समझ नहीं आया होगा, जब 14,000 में 140 जोड़ेंगे तो क्या हमारा ये ही प्राप्त होगा नहीं होगा, क्या है ये ही प्राप्त होगा नहीं होगा। तो गुणा करके देख लीजिए, समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा, अपने आप स्वयं गुणा करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में लेकर इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसे करके करेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको क्या करनी है, आपको लगानी है कि कैसे आंसर जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब कितना हमारा 14,140 आ गया। अब x का मान जब निकालेंगे तो 114, आपको पता है कि जब प्लस वाली चीज़ दूसरी बराबर के उधर जाती है तो माइनस की होती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो इसको घटाएंगे, कितना हमारा 14,140 हो गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर घटाएंगे 4 में 4 आ जाएगा, और इधर ढाई लेंगे, 11 में से 4 जाएगा हमारा 7 बचेगा, और कितना हमारा 3, तो 3 में से 1 जाएगा कितना 2 बचेगा, ठीक है। कितना 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 14 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। कितना हमारा 274 निकल कर आ गई, क्या है 274 निकल कर आ गई, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं, दे रखा है कि 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए, जिसमें कि
14,414 प्राप्त हो। ठीक है, तो 140 गुणे 101 करा था, x मान लिया, क्या जोड़ा, अगर जो घटाने की बात है तो यहाँ पर x मतलब कुछ भी आप देखिए, जहाँ जोड़ने घटाने की बात है वहाँ पे x मान लीजिए, कोई भी ऐसी राशि मान लीजिए जिससे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो जोड़ लिया, बराबर प्राप्त होने के बाद कितना 14,414 आगे निकल के आ गया। x का जब मान निकालेंगे तो इसको माइनस में पहुंचा दिया हमने, कितना 14,140 को, और घटाने के बाद कितना 274 आपका निकल के आ गया। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो बताएंगे सर ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्या है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ध्यान से समझ लिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, कोई भी दे रखा होगा इससे क्वेश्चन आपका आता है। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, केवल डिजिट इधर उधर हो जाती है और आप क्या है गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बात करें इसकी, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी आयताकार बक्सा दे रखा होगा या टेल कमरे वाला पूछ लेगा कि इसमें टेलों की संख्या कितनी होगी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल समझेंगे। क्या है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। 6,240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कैसे करना है आपको समझा दूँ। देखिए आपको कैसे, कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार आपके दे रखा होगा। कोई भी ऐसे कमरे के बारे में पूछ लेगा, तो मैंने आपको पीछे ही बताया है, कमरे के बारे में पूछ लेगा या किसी मैदान के बारे में पूछ लेगा, तो इस प्रकार अगर आपने ये समझ लिया तो बिल्कुल। देखिए, तो आंतरिक की बात आ रही, तो आंतरिक की जब बात आ जाए तो कहीं ना कहीं आयतन के अंदर के एरिया की बात आ जाएगी। तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बिल्कुल याद रखेंगे, अगर सूत्र आ जाता है कि आयताकार बक्से, मतलब यहाँ पर बात आ रही है, तो उसके आंतरिक क्या है भाग की क्या कहेंगे, क्षेत्रफल की बात आ जाए तो क्षेत्रफल आयतन में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, तो तीन दोनों का सूत्र होता है आपका एक ही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो तीनों की जब गुणा करेंगे, लंबाई हमारी कितनी 10 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, और क्या है हमारी ऊंचाई कितनी 6 दे रखी है। ठीक है, कितनी 6 दे रखी है। अब बात करेंगे कितनी, जब गुणा करेंगे तो 10 अट्ठे 80 होता है और 8 सिंगे 48 होता है, कितना 480 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, समझ लेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 480 हमारे निकल के आ गया, ये हमारा आयतन इसका आयताकार बक्से का। ठीक है, क्या करना है, ये संख्या जहाँ पर दे रखी होगी, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा होगा कि कितने बक्सों की क्या है, इतने घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, या कमरे में टेल बिछाने की कितने टेलों की आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार का दे रखा होगा। तो इस वाले को क्या करना है, 2000 आपका 6,240 को क्या करना है, इस वाली संख्या से भाग कर देना है, आपका आंसर आ गया। क्या है, आपका आंसर आ गया। कैसे, जब इसकी गुणा करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, पता है आपको। तो जब 48 की हम भाग करेंगे, तो देखिए 48 से जब यहाँ पर भाग करेंगे तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 62 है। ठीक है, 2 बार जाएंगे तो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक बार जाएगी। जब इसको घटाएंगे तो कितना, देखिए जब 48 से कम 48 हो जाएगा, तो जब 62 में से यहाँ घटाएंगे तो कितना 4 ये हमारा बचा था पीछे, और जब 12 में से 8 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, यहाँ हमारा 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, कितना 144 आ गया। अब 48 को फिर से भाग देनी है, 48 से 144 में, तो कितना 4 तिया 12 होता है, 8 तिया 24 होता है, तो बिल्कुल कट गया हमारा, 3 बार और कट गया। तो पहले हमने काटा था 1 बार और फिर काट दिया हमने 3 बार, तो कितना हमारा निकल के आ गया 13। तो कितने हमारे घनों को पैक करने कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो 13 की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या है 13 की आवश्यकता होगी। समझ लेते हैं दोबारा। कोई भी ऐसे करके दे रखा होगा कि आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतनी है, तो कितना ऐसी कोई संख्या दे रखी होगी कि इतने सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जितने भी पूछ रखा होगा उसको क्या करना है, भाग कर देना है, जो आपका निकल के आएगा जो आपका आयतन निकल के आएगा, ठीक है, उससे भाग कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो इसमें ए सही है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर एक बात और बता दूं, सेंटीमीटर क्यू होता तो बिल्कुल आपको सेंटीमीटर क्यू लगाना था। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी भी गुणा हुई है हमारी तीनों बार, तो सेंटीमीटर क्यू हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया था 1 नंबर, यहाँ आपका पक्का हो गया अगर आपने ये समझ लिया। देखिए कैसे समझेंगे, कि सबसे पहले क्या करना है कि एक 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो क्या करना है, मैंने पीछे भी आपको देखिए वीडियो बताई हैं, तो उनमें भी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल डिफाइन करके बताया, यहाँ पे भी आपको समझाएंगे। जितने भी साथी आए हैं चैनल पर जुड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तैयारी चल रही है, और जो हमारे पहले साथी हैं उनको तो पता होगा ये किस प्रकार हल किया जाता है। तो कैसे, देखिए 2/3 हैं, और अगर पूछ रखा हो कितने हैं ऐसे करके, इससे ही मतलब नहीं है कि ऐसे कोई संख्या दे रखी हो मैं कितने ऐसे करके दे रखा हो, यहाँ पे भी कोई संख्या दे रखी हो, यहाँ पे भी कोई दे रखी होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसके बटे में इसे कर देना है, और इस वाले की इसमें गुणा हो जाती है, इस वाले की इसमें गुणा हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो गुणा करेंगे, कुछ इस प्रकार हल होगा हमारा। क्या है, कुछ इस प्रकार हल होगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, क्या है 2 दूनी 4 होता है। आंसर आपका आ गया कितने,
2/3 में कितने 1/6 हैं, तो बताएंगे 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। देखिए कैसे समझा दूं आपको कि जैसे 4 की बात आए कि 4 में कितने 2 हैं, तो बताएंगे कितने। जब 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितने 2 निकल के आ जाएंगे। तो कितने 2 हैं हमारे? 2 हैं, ठीक है। तो 2 और 2 जब जोड़ेंगे तो 4 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारा, ये आपको करना है कि कैसे कोई संख्या दे रखी हुई में कितने हैं तो बताना है, उसके भाग कर देना है। जैसे हमने यहाँ किया था कि 2/3 को 1/6 से भाग कर दिया था, और जो हल करने के बाद कितना हमारा 4 निकल के आ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या है, अगर समझ में आ गई होगी तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ये समझ लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या है, हमारे साथी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करना आपको। कैसे, कोई संख्या दे रखी है हमारी 12, 10, 12 ऐसे करके दे रखी है। इसको क्या है, 12 से भाग करने पर शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो शेषफल बताना है इसमें, तो कैसे करना, नॉर्मली जैसे आप भाग करते हैं वैसे करना है आपको। देखिए कैसे, जब 12 से भाग करेंगे कितने में हमारी 12, 10 और 12, ठीक है। इसमें भाग करेंगे। अगर आपने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैथ जो होती है आपकी प्रैक्टिस पर आधारित होती है। जितनी बार आपको उस चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगी आपको। कैसे, 12 एकम 12, एक बार ही तो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब कट जाता है तो बताएं एक संख्या हमारी उतर आती है, तो 12 की जब 1 में भाग करेंगे तो कैसे नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और एक संख्या यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या और उतारने के लिए 0 बताते हैं, आपने जो छोटी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 की जब भाग करेंगे तो 10 में तो नहीं जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे, एक संख्या और उतार लेंगे, ठीक है। तो फिर भाग भाग करेंगे 12 की, तो 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। तो 108 तो हमारे ज़्यादा है, तो 12 8 96, तो 8 बार लेंगे हम। 96 जब लेंगे तो जब हम घटाएंगे तो कितना हमारा 5 ये बच के आ जाएगा, कितना 5 बच के आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से 5 में तो भाग जाएगी नहीं, तो ये संख्या एक उतर आती है। तो मैंने आपको पीछे ही आपको पता है, अगर आपने ये पढ़ रखे होंगे भाग वाले सवाल, तो 12 की जब कराएंगे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 60 तो ज़्यादा है, तो 12 चौक 48 लेंगे। क्या है, 12 चौक 48 लेंगे। अब क्या है, घटाएंगे तो कितना हमारा, कितना 12, जब 12 में से 8 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, कितना 4 बचेगा। तो शेषफल कितना निकल के आएगा आपका, 4 निकल के आएगा। देखिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है, तो बताएंगे ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब कोई भी संख्या, देखिए नॉर्मल एक संख्या उतर आती है, जब दूसरी संख्या हमें उतारनी होती है तो यहाँ हम 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या है, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो संख्या इससे नहीं कट रही है तो फिर एक 0 बढ़ा के एक संख्या और उतार लेते हैं, और बिल्कुल हल करते हुए जैसे आपने पढ़ा है हल करते हुए जाते हैं, और शेषफल आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, दोस्तों को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिनको मैथ नहीं आती है, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, पहले भी करा रखी है मैंने वीडियो, उनको भी जाकर जरूर देखें। बिल्कुल 10 से 12 नंबर जो आप मैथ से घबराते हैं नहीं, उसमें आपका स्कोर नहीं हो पाता है। जैसे किसी का बाल विकास अच्छा होता है या कोई भी होता है मैथ में, लेकिन जो है हमारे साथी कुछ होते हैं, हमारी बहन है, भाई हैं, तो क्या है मैथ में थोड़े कमजोर होते हैं। बिल्कुल वीडियो ध्यान से देख लेंगे, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है, 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो स्थानीय मान से भी एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर यहाँ आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान से समझ लिया कैसे। अगर आपकी डिटेल में इस चीज़ को जानना है कि वास्तविक मान, अंकित मान, स्थानीय मान क्या है, तो मैंने वीडियो बना रखी, प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं समझा दूंगा कैसे कि 2 4 2 4 ऐसे करके कुछ संख्या दे रखी है, 2 के स्थानीय मान बताने। तो यहाँ पर 2 देखिए 2 बार दे रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने बता रखा है, जिस अंक का पूछा हो उसको लिख लेंगे और उसके पीछे वाले अंक को देख लेंगे कितने हैं, तो बताएंगे 1 है, तो 1 का हमने 0 कर दिया, तो 2 का हमारा स्थानीय मान निकल के आ गया। अब अगली वाली का देखेंगे, तो अगले वाले को हमने ऐसे उतार लिया, इसके पीछे कितनी संख्या है, तो बताएंगे 3 है, तो 3 0 लिख ले, तो दोनों का स्थानीय मान निकल के आ गया। योगफल की बात आ रही, तो योगफल कर दिया, कितना हमारा 2020 निकल के आ गया, कितना 2020 निकल के आया। आंसर आपका आ गया कितना, 2020। कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं। देखिए कोई संख्या दे रखी होगी, जरूरी नहीं है यही संख्या दे रखी हो, डिजिट चेंज हो जाती है, मैं हर बार बताता हूँ, डिजिट चेंज हो जाती है। स्थान में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर जिस अंक का स्थानीय मान पूछा होता है उस अंक को लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितने अंक बचे हैं, जितने अंक बचे होंगे उसका क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। वो आपका स्थानीय मान होता है। अब बात करें वास्तविक मान, अंकित मान और जाति मान की, ठीक है। तो यहीं पर आपको बता देता हूँ, वास्तविक मान दे रखा हो, अंकित मान दे रखा हो, जाति मान दे रखा हो, बात आपकी एक ही, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होंगे, लिख लेंगे ये बात। कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, कोई भी संख्या दे रखी होगी, इसका वास्तविक मान क्या है, या अंकित मान पूछ रखा होगा, या आपका जातीय मान पूछ रखा होगा, बात आपकी एक ही है। क्या होता है कि जिस अंक का स्थानीय, जिस अंक का आपका अंकित मान पूछा होता है, या वास्तविक मान पूछा होता है, या जातीय मान पूछा होता है, वो आपका अंक वही होता है। जैसे यहाँ पर 2 का अगर पूछ लेता है कि 2 का अंकित मान क्या है, तो आपका 2 ही आता है, ठीक है। क्या है, 2 ही आता।
बात स्थानमान की हो रही थी तो मैंने आपको बता दिया, जिस अंक का पूछा हो उस अंक को लिख लेते हैं और उसके बाद में अंक देख लेते हैं कितने, उनका जीरो कर देते हैं, स्थानमान आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखें, तो ये भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल समझेंगे। तो बिल्कुल कठिन वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर आपने कठिन समझ लिया तो आप आसान से समझ लेंगे। ठीक है, आसान वाला तो समझ लेंगे, इसलिए कठिन क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये कैसे कि किसी दिन कोई दे रखा है कि 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। ठीक है, तो अब अगर आप इस हिसाब से जैसे अपने नॉर्मल गिनते हैं कि 6 से करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो गिनेंगे क्या 14 घंटे बैठ रहे हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, क्या है आंसर गलत होता है। कैसे हल कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ इस हिसाब से करेंगे। कैसे हमारा देखिए हमारा 6:14 AM है। अब 6:14 AM को जब हम PM, देखिए यहाँ पर PM की बात आ रही है तो हम PM में हल करेंगे। तो 6:14 PM जो हमारा AM है उसको PM में करेंगे, तो 6:14 PM को करेंगे तो कितना हमारा यहाँ पर 12 घंटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताया मैंने आपको, पीछे भी करा रखा है कि ये अगर 12 घंटे के बाद बात आ रही है तो AM हमारा PM में बदल जाता है, PM हमारा AM में बदल जाता है। ठीक है, PM AM में और AM हमारा PM में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6:14 की बात आ गई। अब 6:14 से बात करेंगे, क्या है 6:14 PM से बात करेंगे, कहाँ की आगे तक की करेंगे तो 8:02 होता है। तो 6:14 की अब करेंगे, देखिए 8 में करेंगे तो 2 घंटे हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, 8:14 हो जाएगा। यहाँ पर बात आ रही है 8:02 PM की, तो क्या है हम 1 घंटा वाला लेंगे, कम लेंगे। तो क्या है 6:14 की ये 7:14 PM ले लेंगे, तो कितना हमारा 1 घंटे हो जाएगा, 1 घंटा यहाँ हो गया। ठीक है, 7:14 तक पहुँच गए हम, 7:14 तक पहुँच गए, 7:14 PM तक। अब 7:14 से 8 तक लगाएंगे, फिर भी हमारा ज़्यादा बैठ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें मिनटों को हम क्या है ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या है मिनटों को ऐड कर लेंगे। तो कितना देखिए, जब 7:14 से 8 तक जाएंगे तो 8 तक कितना होगा हमारा, देखिए 8 तक जाएंगे, 8 PM तक जाएंगे तो कितना हमारा क्या है 46 आ जाएगा, क्या है 46 मिनट आ जाएगा। कैसे कि हमारा 60 होता है, 60 में जब हम 14 घटाएंगे तो कितना हमारा 46 आ जाएगा, कितना 46 आ जाएगा। ठीक है, 8 तक पहुंच गए हम, तो 8 तक पहुंच गए तो 8 PM से हम जब 8:02 PM तक जाएंगे तो ये तो पता है आपको क्या है 8:02 PM तक जाएंगे तो क्या 2 मिनट हमारा ये जुड़ गया, क्या है ये जुड़ गया। तो इन सब को जोड़ लेंगे, कितना 12 और 1 13, और जब इसको जोड़ेंगे तो 13 घंटे कितना हो गया हमारा, तो 46 और 2 48 मिनट, कितना 13 घंटे 48 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, तो बताएंगे ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। क्या है ऑप्शन बी मैच कर रहा है। दोबारा समझ लेते हैं कैसे, कोई भी दे रखा है 6:14 AM से 8:02 PM तक के घंटों की संख्या, तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे करते आते हैं, पहले आपको PM AM वाला चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है जब घंटों को देखना है, यहाँ पर अगर हम 8 तक कर लेते तो हमारा ज़्यादा हो जाता, 8:14 हो जाता, इसलिए हमने 1 घंटा लिया था। यहाँ पर 6:14 PM से 7:14 PM तक लिया था, 1 घंटा हो गया। अब 7:14 से अगर हम 8:14 तक कर ले फिर भी हमारा ज़्यादा हो जाता, तो हमने क्या था 8 तक लिया था। ठीक है, 8 तक लिया, ये आपको समझाने के लिए। वैसे आपको नॉर्मल अगर आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 46 मिनट बचा था। जब 8 PM से 8:02 करेंगे तो 2 मिनट ये हो गया हमारा, 13 घंटे 48 मिनट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे आ जाता है ये मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 6:14 AM से 8:02 PM के पश्चात कितना समय होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 8 घंटे पश्चात कितना समय होगा। तो बिल्कुल वो भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पीछे वीडियो में, तो उनको भी ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आपकी बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है आपका जैसे न्यूनतम सर्वगुणज या अधिकतम पूछ लेगा, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूनतम सर्वगुणज को बता दूं मैं, क्या होता है आपका एलसीएम होता है। कहीं भी न्यूनतम की बात आया तो एलसीएम आप निकालेंगे, क्या है एलसीएम निकालेंगे संख्या की। तो 12 और 16 का निकालेंगे, जो नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं 12 और 16 का। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। मैं बताया आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, तो बिल्कुल बड़ी संख्या से काट लेंगे। 4 3 12 होता है, 4 चौक 16 होता है। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 होता है। तो कितना 4 चौको 16 3 48, कितना इसका हमारा निकल के आ गया 48, कितना 48 निकल के आ गया। और इसका निकालेंगे 10 और 15 का, तो 5 से हमारा ये कट जाएगा, कहेंगे सर कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 2, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। ठीक है, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। 5 3 15, 15 दूनी 30, तो इसका हमारा कितना 30 निकल के आ गया, कितना 30 निकल के आ गया। अब कह रहा है दोनों की गुणा करनी, तो जब दोनों की गुणा करेंगे देखिए कैसे, यहाँ पर गुणा कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये लिख देता हूँ, देखिए 48 गुणा 30 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो बात आ रही है यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 हमारा ऐसे आ जाता है। अब 8 की करेंगे, 8 3 24 होता है, यहाँ 2 बच गया हमारा, और 4 3 12 और 2 एक क्या होता है हमारा 14 होता है, क्या है
14 होता है, तो 1440 आपका 1440 आ गया। क्या है, कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन बी में है। क्या है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, कैसे करना है कि कोई भी दे रखा हुआ संख्या, जरूरी नहीं है ये संख्या दे रखी हो, कोई भी दे रखी हो, न्यूनतम सर्वगुणक की बात आ जाए तो क्या है, उनका एलसीएम करना है दोनों को। यहाँ गुणा की बात आ रही है तो गुणा कर देनी है। ठीक है, नॉर्मल। जैसे समझ में आ गया आपके? चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो जितने क्वेश्चन कराए हैं मैं आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें और सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं, केवल डिजिट चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इनसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, केवल डिजिट का अंतर है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आपके क्या है सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। क्या है, वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्या साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।